नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में मैं बात करूंगा सुज़लॉन एनर्जी के स्टॉक के बारे में। जैसा आप देख रहे हैं कि इस स्टॉक ने अपने रिकॉर्ड्स हाई को मतलब टच किया है, और ये जो रिकॉर्ड हाईएस्ट इसने अपना बनाया है, तो आप इसको समझने के लिए आपको ये वीडियो पूरा इत्मीनान से अगर आप देखेंगे तो आप आगे का भी आपको प्लान एकदम से क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। हम बात कर रहे हैं सुज़लॉन एनर्जी के स्टॉक के बारे में, और गुड न्यूज़ के साथ ही बात कर रहे हैं। अच्छा मोमेंटम दिखाई दिया है, साथ के साथ इसने अपने एक नए हाई को छुआ है, टच किया है, जो पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड्स इसने अपना तोड़ा है। तो 10 साल के आप समझ पाएंगे कि 10 साल के अपने हाईएस्ट लेवल पर ये पहुंचा है। अब तो 27 को ये पार कर गया, और इस समय आप देख रहे होंगे कि भाई सुज़लॉन एनर्जी में कितना अच्छा रिटर्न्स बनाकर इस स्टॉक ने दिए हैं। पिछले 1 साल में 6 महीने 3 महीने में बहुत अच्छे रिटर्न बना कर दिए हैं। सारी चीज़ों पर हमने एनालिसिस रिपोर्ट तैयार की है, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ आप लोग भी प्रॉफिट बना रहे होंगे। अगर ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में शामिल है तो ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है और बहुत अच्छी बात है। और अगर आप किसी अच्छे स्टॉक की तलाश में हैं जो सस्ता हो और 30 रुपीज़ की रेंज में हो, 30 रुपीज़ से भी सस्ता शेयर हो, तो नो डाउट सुज़लॉन एनर्जी का ये स्टॉक आपको निराश नहीं करेगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें, जिससे समय से आपको ये वीडियो मिलती रहा करें। यहाँ बात हो रही है सुज़लॉन एनर्जी के स्टॉक की। तो सुज़लॉन एनर्जी का जो स्टॉक है उसमें अभी बहुत अच्छा और बहुत तेज़ी उसमें देखने को मिल रही है। पूरी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा, जिससे आपके कोई भी डाउट्स आगे नहीं रहेंगे। क्योंकि जनरली होता क्या है कि आज भी इसमें जैसे अपर सर्किट लगा है, और करीब 5% के आसपास का ये अपर सर्किट इसमें लगा है। 26 रुपये और 95 पैसे पर ये क्लोज हुआ है, जबकि हाईएस्ट रहा इसका 27 रुपीज़ 5 पैसा। तो ये जो हाईएस्ट है ये इसका 10 साल का रिकॉर्ड हाई है। बात करते हैं इसके जैसे वीक के अंदर की, तो एक सप्ताह के अंदर अगर लास्ट वीक में भी आप चेक करेंगे तो करीब 6% के आसपास के रिटर्न स्टॉक ने अभी हाल लास्ट वीक में बना कर दिए हैं। लास्ट मंथ की देखेंगे आप, लास्ट मंथ भी आप चेक कर पाएंगे तो उसमें भी करीब ये 6.5% से ज़्यादा के रिटर्न बनाकर दे चुका है। हालांकि कुछ दिन पहले करीब 12 या 13 सितंबर के आसपास में इसमें थोड़ा ब्रेकडाउन भी आया था, थोड़ा लो भी हुआ था, और उसके बाद से फिर से उसी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। आप पूरे साल का रिकॉर्ड अगर आप इसका चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि अगर आपने 1 साल पहले इसमें इन्वेस्टमेंट किया होगा तो उस समय ये 6 या 7 रुपये में ये स्टॉक ट्रेड करता था। तो अभी ये 27 रुपये का है, तो अब आप समझ पाएंगे कि इसने कितने अच्छे रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, बहुत अच्छे प्रॉफिट्स बनाकर दिए हैं। हालांकि सुज़लॉन एनर्जी के स्टॉक पर मैं पहले भी कई वीडियो बना चुका हूं, जिसमें हमने उस तरह की बातें आपको बताने की कोशिश की थी कि ये स्टॉक किस तरीके से आपको प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है। अगर आपने उन वीडियो को सुना होगा तो ज़रूर ये आपके पोर्टफोलियो में होगा ही होगा। इस स्टॉक में आप लंबे समय तक बने रहने का प्लान कर सकते हैं, पहली चीज़। और अगर 1 साल का अगर आपने देखा होगा, अगर आप साल भर पहले से इसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और अभी आप बने हुए हैं, तो करीब 260% के आसपास का रिटर्न इसने बना के दिया है। 260% के आसपास इसने 1 साल के अंदर रिटर्न बना कर दिया है, क्योंकि कोई छोटी बात नहीं है, कोई मामूली बात नहीं है। 1 साल के अंदर इतना रिटर्न्स मिलना पॉसिबल नहीं होता है। एक अच्छे शेयर से ये पॉसिबल होता हुआ दिखाई दिया है। 52 वीक्स का अगर आप लो भी चेक करते हैं तो 6 रुपये 60 पैसे इसका 52 वीक्स का लो रहा है, और जो 52 वीक्स का हाई है वो आज ही का हाई है 27 रुपीज़ 5 पैसे। जहाँ तक बात है कंपनी के फंडामेंटल, वो भी एक बार आप सुन लीजिए। करीब 34,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, कंपनी डेट में है, ये सबको पता है। आरओई इसका 12.08 है, और डिविडेंड यील्ड की अगर बात करें तो डिविडेंड अभी ये कंपनी फिलहाल तो नहीं ऑफर कर रही है। अब बात करते हैं इसके आगे किस तरह की इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही है, और क्यों ये तेज़ी बनी हुई है, और कैसा आने वाला फ्यूचर इस स्टॉक का बनता हुआ दिखाई देता है। बहुत ही सरल और बहुत ही स्पष्ट तरीके से मैं आपको बताता हूँ। आज जो मॉर्निंग में आपने देखा होगा, आज मार्केट कई दिनों के बाद में खुला है। 25 मेरे ख्याल से लास्ट वीक के बाद में छुट्टियाँ हो गई थी स्टार्ट, तो सब फिर 2 अक्टूबर की क्लोजिंग थी, हॉलीडे था। उसके बाद में 3 अक्टूबर को ये मार्केट ओपन हुआ है, और मार्केट जब ओपन हुआ तो सुज़लॉन एनर्जी का जो शेयर है वो करीब 25 रुपये 95 पैसे के प्राइस पर ये ओपन हुआ था आज। उसके बाद छोटे से थोड़ी देर तक तो इसमें देखने को मिला कि करीब ये ऐसे ही दोपहर 12 बजे के आसपास तक ऐसे घूमता रहा, और ठीक 12 बजे के बाद में इसमें अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया। सुज़लॉन एनर्जी के शेयर में जो तेज़ी है वो एक तरह की तूफानी तेज़ी ही है। तो तूफानी तेज़ी जनवरी से आप चेक कर रहे होंगे, जनवरी से अक्टूबर तक शेयर करीब 155% से ज़्यादा ये इसने छलांग लगाई है या ऊंचाई पर गया है, इतना इसने बना कर दिया है। वहीं 3 साल का हम शेयर कर चुके हैं, तो 3 साल में भी अगर आप चेक करेंगे तो करीब 800% से ज़्यादा के रिटर्न इस स्टॉक ने बना कर दिए हैं। मेरा ही नहीं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि ये शेयर 10 साल के सबसे हाईएस्ट लेवल को इसने आज छुआ है, और शेयर जो है 13 जून 2014 के बाद
अब आप इस चीज़ को नोट भी कर सकते हैं, ये जो बात कर रहे हैं 10 ईयर्स की, तो इस स्टॉक ने करीब 13 जून 2014 के बाद में 27 रुपये के लेवल को पार किया है। जी हाँ, 2014 के बाद में, इसीलिए इसको 10 साल का हाईएस्ट मैं बता रहा हूँ, जो कि एक अच्छी बात है। और 10 ईयर्स के अंदर कंपनी में भी अगर आप देखें तो बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, जिसका प्रॉफिट या जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट इसके स्टॉक पर पड़ा है। सुज़लोन एनर्जी अपने कर्ज को चुकाने और उसको रीस्ट्रक्चरिंग के लिए जो बहुत सारा इस कंपनी ने काम किया है, वो मैं आपको थोड़ा डिटेल्स में बता देता हूँ। 10 साल में ऐसा क्या है, क्या ऐसा बदल गया, वो भी बता देते हैं। 2014 में इसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट थी या ऑपरेटिंग का जो बजट था या उसका लॉस इस कह सकते हैं, घाटा भी उसको बोल सकते हैं, तो 2014 में करीब इसको 62 करोड़ रुपए इसका घाटा था, जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी ये मैनेजमेंट करते हैं। और ऑपरेटिंग का मुनाफा 833 करोड़ रुपए रहा है वहीं पे, अगर आप इसको आप क्रॉस चेक करेंगे तो एक तो ये इस तरह के चेंज हुए हैं। 2014 में कंपनी ऑपरेटिंग जो प्रोजेक्ट होते हैं, तो उसकी जो कॉस्ट होती है, बेसिकली जो मार्जिन होता है, जो प्रॉफिट निकल के आता है, तो वो इनका 0% था, और अब ये 14% हो गया है। यानी कि 2014 में इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट से घाटा हुआ, उसके बाद मार्जिन इनके 0% थे। आज अगर आप चेक करेंगे तो आज ये कंपनी प्रॉफिट में है, करीब करीब 14% का ये इन्होंने 14% की प्रॉफिट में ये कंपनी आई है। 2014 में कंपनी का सालाना ब्याज जो इनका इंटरेस्ट जाता था, उसका भुगतान 2100 करोड़ रुपए था। जी हाँ, ब्याज वो होता है जो लोन की जो अमाउंट है उस पर जो इंटरेस्ट लगता है, तो इंटरेस्ट इन पर करीब करीब 2100 करोड़ रुपए का था इस कंपनी पर, जो अब घट गया है और घट करके करीब करीब अभी 400 करोड़ रुपए के आसपास आ गया है। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन इस कंपनी के लिए, इस स्टॉक के लिए बनता है। 2014 में कंपनी का घाटा करीब करीब 3550 करोड़ रुपए था। अब कंपनी मुनाफे में है इस समय, और 2890 करोड़ रुपए का मुनाफा, करीब करीब 2700 करोड़ की अलग से इनको आय हुई है, कुछ एक्स्ट्रा इनकम्स भी इनकी हुई हैं, और इसमें 2700 करोड़ रुपए की अन्य आय, जो इस तरह की चीज़ है जो इनके अलग उस जैसे सर्विस पार्ट से आती है, तो उस तरह की इनकी अलग से इनकम भी करीब करीब 2700 करोड़ रुपए की रही है। तो जब ये कंपनी ग्रोथ में अब आती हुई दिखाई देती है और अच्छी ग्रोथ में ये बनती हुई दिख रही है। 2014 में इनके पास जो टोटल इनका डेट था या कर्ज जिसको कहते हैं, तो कर्ज करीब करीब इन पे 15,500 करोड़ रुपए का कर्ज था इस कंपनी पर। और अब ये जो कर्ज की अमाउंट है वो भी घट गई है, और वो घट करके अब सिर्फ रह गई है करीब करीब 1900 करोड़ रुपए के आसपास ये रह गई है। तो ये इस तरीके से इनका घट गया है। और 2014 को लेकर कई साल तक कंपनी का जो कैश फ्लो था वो भी नेगेटिव था। अब कैश फ्लो इनका पॉजिटिव हो गया है, करीब करीब 450 करोड़ रुपए का इनका कैश फ्लो आज की तारीख में है, इस कंपनी का है, सुज़लोन एनर्जी का। तो सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड का ये जो स्टॉक है, इसका फ्यूचर आने वाले समय के लिए और भी ब्राइट है, और ये मेरा मानना है कि ये बहुत तेज़ी के साथ में अपने जो सेंचुरी है यानी कि 100 रुपीज़ है, तो वो उसको टच करेगा। तो अभी आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए बने रहने का प्लान कर सकते हैं। फिर भी आप अलर्ट रहें, जब भी आपको इससे रिलेटेड, इस कंपनी से, स्टॉक के बारे में कोई भी न्यूज़ मिले, तो आप उसको सीरियसली होकर के एक बार ज़रूर सुन लें, जिससे आपको समय पर पता चलता रहे कंपनी का मूवमेंट क्या है। उम्मीद करता हूँ सुज़लोन एनर्जी का स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होगा, अच्छा प्रॉफिट आपने भी बनाया होगा, और भी अगर आपको लगता है तो आप इसमें अभी और बने रह सकते हैं। जब भी डिप इसमें आए तो आप और भी एक्स्ट्रा बाइंग कर सकते हैं। जब भी इसमें अगर ये डाउन जाता है तब आप इसमें बाइंग का ऑप्शन देख सकते हैं, और लंबे समय के लिए सोच करके आप करेंगे तो आपको जरूर फायदा होगा। आप नए इन्वेस्टर हैं या नया स्टॉक इसका लेते हैं, तो आपको कम से कम भी आप 6 महीने के लिए प्लान करके चलें या फिर साल भर के लिए प्लान करके चलेंगे, तो नो डाउट आपको कंपनी का जो ये शेयर है बहुत अच्छे रिटर्न बनाकर देने वाला है। तो वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। टू द पॉइंट वीडियो है, कोई फालतू इधर उधर की बात नहीं है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। सभी को नमस्कार, खुदा हाफिज़, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट, गुड लक।